जो 500 ml का जार है उससे भी अधिक है ये। 500 ml है, थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है इसमें। 830 से 900 है। अब फिल्टर पेपर है, इस पे पेट्रोल डाल दिया गया है। अब धूप दिखाया जा रहा है, वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, अधिक आ रहा है उसके लिए फिर 1 साल में। अभी महाराजगंज जिले के नरकटहा बाजार में आए हुए हैं और ये पनियारा क्षेत्र पड़ता है महाराजगंज जिले का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यही बगल में ही भमौर है जो कि गोरखपुर जिले में पड़ता है बगल में, और यहाँ आसपास के तमाम गांव क्षेत्र से लोग पेट्रोल के लिए आते हैं। अभी मैं पेट्रोल पंप पे पहुँचा हूँ, ये हमारा पंप नरकटहा है। यहाँ पर आने का मकसद क्या है, लगातार ये सर्वे चल रहा है कि आखिरकार जो पेट्रोल पंप हैं जहाँ पे पेट्रोल डीजल हमें मिल पाती है, हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं, जैसे जब भी वाहन चला रहे हैं तो ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, हमें सही माप में सही मापतौल में उपलब्ध पेट्रोल उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं, या हमको धोखे में डाला जा रहा है। तो ये जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं इस पेट्रोल पंप पे। तो ये हकीकत जानेंगे, पहले तो सही मापतौल में मिल रहा है या शुद्धता कितनी है ये जानकारी लेंगे। क्या नाम है भैया आपका? शैलेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो मंसूर रहने वाले हैं। यहाँ पर किस प्रकार के मतलब पेट्रोल या डीजल जो मिलते हैं, शुद्धता पाई जाती है, कम घटतौली, क्या कहना चाहते हैं? इससे हम लोग तो बराबर नहीं आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं कभी इधर जाते हैं पेट्रोल डलाते हैं, ठीक है मिलता है, कोई दिक्कत नहीं पेट्रोल रहता ठीक है, मिलता है, ठीक मिलता है। संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट है। चलिए ठीक है, हम चेक कर लेते हैं खुद ही। आइए देख लेते हैं। 1 लीटर वाला जार लाइए थोड़ा भैया, शीशे वाला लाइएगा, आधा लीटर वाला लाइए। अब शीशे का ये जार आ गया है, 500 ml पेट्रोल लेना है हमको, तो 500 ml पेट्रोल हमको चाहिए इसमें। अभी 500 ml पेट्रोल इस जार में लिया जा रहा है। देखिए सेट कर लिए हैं। अब देखिए 0 दिखाइए, वहाँ मीटर पे 0 दिखाइए, 4 दिखाइए। हाँ ठीक। अब देखा जा रहा है कि 500 ml का पूरा हो पाता है या नहीं। ये तो प्लस हो गया, ये कैसे? देखिए 500 प्लस, तो 500 ml प्लस हो गया है। जो कुछ भी है देख पा रहे हैं, आपके सामने है, नज़र आ रहा है कि यहाँ जो 500 ml का जार है उससे भी अधिक है ये। ऐसे कैसे हो गया भाई साहब? 500 ml है, थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है इसमें। थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, कई जगहों पर मापा जाता है तो थोड़ा कम ही दिखता है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पर ऐसा ही नाप सही है। नाप सही है जी, नाप तो में इतना एक्स्ट्रा है। अब बात कर ली जाती है, अब पेपर लाइएगा भैया, फिल्टर पेपर लेकर आइएगा। आप पेट्रोल डालिए, आप अपने ग्राहकों को असंतुष्ट ना रखें, पेट्रोल डालिए। तो जैसे देखिए पेट्रोल है, अब एक बार चेक कर ली जाती है फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर से शुद्धता चेक कर ली जाती है। पेट्रोल तो सही मापतौल है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। 500 ml पेट्रोल था, अब इसको फिल्टर पेपर से चेक कर लिया जाएगा। आप अपने ग्राहकों को तेल दीजिए। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अब फिल्टर पेपर है, इस पे पेट्रोल डाल दिया गया है। अब धूप दिखाया जा रहा है, अब सूखने तक इंतज़ार किया जा रहा है। अब इंतज़ार देखना ये है कि इस पे क्या दाग धब्बे आते हैं या फिर वैसे ही सफ़ेद हो जाता है पहले की तरह। उस पेट्रोल को डाल दीजिए, नहीं तो उड़ जाएगा ना। ये लीजिए, मेरे बाइक में आधा लीटर पेट्रोल डाला है। अब इसका इंतजार किया जा रहा है, फिल्टर पेपर पर चेक किया जा रहा है कि आखिरकार पेट्रोल में शुद्धता है या नहीं। इसको सूखने तक इंतजार किया जा रहा है। ज़रा देखिए, आप भी जब भी पेट्रोल लीजिए तो सही मापतौल से लीजिए और विश्वसनीय जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर तेल लीजिए। ऐसे में एक तरह से आपका विश्वास भी बना रहेगा और जो पैसा आप दे रहे हैं ऐसे में उसका जैसे दुरुपयोग नहीं होगा। तो आपको सही मापतौल में अगर यहाँ पेट्रोल दिया जा रहा है तो यहीं पर लीजिए। जहाँ भी आपको सही मापतौल लगे कि हमको अच्छा पेट्रोल मिल रहा है तो वहीं लीजिए, पेट्रोल डीजल जो कुछ भी है। देखिए अभी तक तो फिलहाल में कोई दाग धब्बा नज़र नहीं आ रहा है, पूरा सादा दिख रहा है। देखिए पूरा मतलब सादा दिख रहा है, कुछ है नहीं। कुछ दिख रहा है? इधर आइए, मान लीजिए कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम सादा। एक मिनट भैया से बात करते हैं। इसमें आपको कहीं दाग दिख रहा है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा। नहीं ना, कोई दाग नहीं है। कोई दाग नहीं, यानी कि यहाँ का पेट्रोल जो है शुद्ध है। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही। ये फिल्टर पेपर था, इसमें मैंने पेट्रोल डाला था, कोई दाग धब्बा नहीं दिख कोई रहा। दाग धब्बा नहीं है। देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं। तो ये यहाँ का जो पेट्रोल मिला है ये 100% श्योर है, कह सकते हैं कि शुद्ध पेट्रोल मिला है और सही मापतौल में मिला है। और यहाँ पूरा अगर 500 ml हमने लिया है तो उससे एक्स्ट्रा ही मिला है। जो जहाँ पे देखिए लाइनिंग है, 500 ml की जो लाइनिंग थी इससे अधिक ही पेट्रोल था, यहाँ इससे ऊपर था। और फिल्टर पेपर से भी चेक किया गया, तो फिल्टर पेपर से भी चेक किया गया तो अच्छा जो कुछ भी था मतलब इसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं मिला। आइए यहाँ के जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनसे भी बातचीत कर ली जाती है। डेंसिटी की सिस्टम है भैया आपके वहाँ, डेंसिटी भी चेक कर ली जाती है। आइए बातचीत कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ हमारा पंप नरकटहा से आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ पेट्रोल के रेट यहाँ पर लिखा गया होगा। 1 मिनट, यही है ना भैया? पेट्रोल का 94 रुपये 94 पैसा हो गया। अच्छा, यहाँ तो पेट्रोल का रेट कहाँ कम है,
यहाँ का पेट्रोल का रेट 94 रुपये 94 पैसा है और यहाँ डीजल का रेट है 88 रुपये 10 पैसा। आइए बातचीत कर लेते हैं। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजनारायण। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांधी बाजार। गांधी बाजार के रहने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिल्टर पेपर से हमने पेट्रोल चेक किया तो कोई भी दाग धब्बा नहीं मिला और पेट्रोल जो कि देखा गया अगर जार में मापा गया है तो वो थोड़ा अधिक ही क्यों मिला ऐसा? अब वो पता नहीं क्या है क्या नहीं, अब अधिक आ रहा है उसके लिए फिर एक साल में वो क्या बोलते हैं जो स्टैंपिंग होता है। हाँ। अब अगले बार जब होगा तभी सही करेंगे। हाँ। अब बीच में जा रहा है तो क्या किया जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता है जो क्लिप करते हैं, जो दबाते हैं, जिससे मतलब क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो नोजल जो। नोजल। हाँ तो नोजल में कहीं कुछ सिस्टम ऐसा नहीं होता है? नहीं, ऐसा करके एक बार नहीं 3-4 बार करके देख लीजिए मेजर में। अच्छा। उससे कोई प्रभाव नहीं अभी पड़ता। डीजल और चेक कर लेते हैं। हाँ वो भी चेक कर लीजिए। डेंसिटी की स्थिति थोड़ा देख लिया जाए। देख लीजिए वो भी। आइए डीजल चेक कर ली जाती है। अच्छा भैया, डीजल डालिएगा आधा लीटर, 500 ml डीजल डालिएगा। जीरो हो गया। अब यहाँ नोजल दाब रहे हैं भैया, 3-4 बार क्लिप करिएगा उसको, देखिए कोई प्रभाव पड़ता है क्या। प्रेस करने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए प्रेस करने से क्या प्रभाव पड़ता है आप देख लीजिए। ये 500 ml है या नहीं है देख लेते हैं। ये ml देखिए 500 ml पूरा है। एक बार और क्लिप करिए। कुछ हो गया पूरा टोटल? कुछ बचा नहीं है? नहीं इसमें नहीं। देखिए अब नहीं है। देखिए नोजल को कई बार क्लिप किया गया, कई बार दबाया गया, लेकिन ऐसे में कुछ नहीं निकला। आपके सामने है जो कुछ भी है, देखा आपने। तो लोगों का ये भ्रम होता है ना कि शायद नोजल में कुछ ऐसी सिस्टम होती है जो बार बार दबाने से पेट्रोल या डीजल कटता है, होता है ना? उससे कुछ भी नहीं होता। होता नहीं है। नहीं। नहीं, आपके सामने है, देखा ही गया कि किस प्रकार से है। इसमें डीजल डाला गया, नोजल को कई बार क्लैप किया गया, कई बार दबाया उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब कि पेट्रोल कम मिला हो, डीजल कम मिला हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आपको मिलेगा टोटल जो जितना भी होगा, आपको पूरा का पूरा तेल मिलेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखा नरकटां से। अब इन डेंसिटी चेक करनी बाकी है। और यहाँ बात कर लीजिए सुविधाओं की, तो यहाँ सुविधाओं की बात अगर कर ली जाए तो पानी पीने की शुद्ध उच्चतम व्यवस्था है, शीतल जल मिल जाएगा और यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, धूम्रपान निषेध है, शौचालय की पीछे व्यवस्थाएं हैं। आइए डेंसिटी चेक करते हैं डीजल का। डीजल है। हाँ डीजल है। अब डीजल की डेंसिटी चेक होने वाली है आपके सामने। अब डेंसिटी चेक कर ली जा रही है। जैसे डीजल की डेंसिटी 830 से 900 है। थर्मामीटर भी तो लगाना चाहिए। 820 820 है, 20-19 है। 820-19 है। अभी थर्मामीटर है, इसका टेम्परेचर देख लिया जा रहा है कि टेम्परेचर क्या है। 820 था वो। 30.5 है। हाइड्रोमीटर से 820 है। हाइड्रोमीटर से 820 आया। हाँ, और थर्मामीटर से आपका कितना आया है? 30.5 थर्मामीटर से। तो अब चेक कर ली जाती डेंसिटी कितनी है। डीजल की डेंसिटी मापी गई है, सही मापतौल में मिला है डीजल। देख पा रहे हैं जितना पेट्रोल था उतना ही डीजल है, मतलब पूरा का पूरा है। ये कितना आया है? 830। यहाँ की डेंसिटी डीजल की 830 बताई जा रही है। 830.8 जो कुछ भी है यहाँ पर अच्छी डीजल, अच्छी क्वालिटी में मिली है। डीजल हो गया या पेट्रोल हो गया, अगर देखा जाए तो 830 से 900 होता है। और वाकई में शुद्धता है यहाँ के डीजल और पेट्रोल में। पेट्रोल यहाँ के पेट्रोल और डीजल में शुद्धता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आप ईमानदारी पूर्वक आपका ये पेट्रोल पंप विश्वसनीय है, लोगों के जी। मतलब एक तरह से दिलों में बस चुका है जी और अच्छा पेट्रोल या डीजल मिल पा रहा है। तो ऐसे ही विश्वास बनाए रखिएगा। जी। कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो कि मतलब घटना नहीं हो या मिलावट नहीं है। हम लोग पता है फौज से हैं। फौज से हैं। आज भी अगर देश के लिए जरूरत पड़े जाने पड़ सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट है। हम लोग एक भूतपूर्व सैनिक हैं। सैनिक रह चुके हैं, देश के लिए सेवा देते रहे हैं। और नौजवान जो हमारे देश के लिए सेवा तो देते ही थे, अब यहाँ पर क्षेत्र में अपना पेट्रोल पंप खुलवा करके जनता के बीच में सेवा देने का कार्य कर रहे हैं और शुद्ध पेट्रोल शुद्ध डीजल मिल रहा है। और ये चीज़ें आप सभी के समक्ष रखना बहुत जरूरी था। ये महाराजगंज के नरकटां से देख पा रहे थे
और ऐसे ही तमाम क्षेत्रों की जो भी सर्वे स्थिति यथास्थिति रहेगी कवरेज करके आप सभी के समक्ष रखा जाएगा। आप सभी का पूरा अधिकार है कि जहाँ कहीं भी पेट्रोल डीजल लीजिए, सही मापतौल में लीजिए, शुद्ध लीजिए। अगर आप उसका पैसा दे रहे हैं, आपका पूरा अधिकार बनता है ना। जी 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 बिल्कुल। तो ये चीज़ें थी आपके सभी के समक्ष रखा गया।